एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं बिरछा लेक। तो बहुत दिनों बाद हम घर से बाहर निकले हुए, बट पता है आज बहुत मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्योंकि क्या हुआ ना, हम 2 स्कूटी में आए थे और मैं अभी उतनी ट्रेंड नहीं हूँ, लेकिन हिम्मत दिखा के फिर भी मैं आज आ गई। और आई जो मैं फंसी हूँ आज, बहुत गंदा फंसी, क्योंकि रोड बहुत गंदी हो रही थी और मौसम बारिश का हो रखा था, तो पूरी रोड में कीचड़ भरा हुआ था। तो बहुत देर तक तो मैंने चलाई थी स्कूटी आधे रास्ते तक, लेकिन फिर मैंने हैंड अप कर दिया और मैं स्कूटी रास्ते पे रख के फिर हम सब एक ही स्कूटी में आ गए। तो फाइनली हम पहुंच गए टाइम से, वरना हम टाइम से नहीं पहुंचते, क्योंकि मैं बहुत स्लोली आ रही थी। तो पहुंचने के बाद हम अब बोटिंग करने के लिए जाएंगे और बोटिंग करने के बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। तो अभी तो हम पहुँचे हुए हैं, जस्ट पहुँच के एंट्री कर रखी। अब हम चलते हैं वोटिंग करने के लिए। तो मैं आपको वोटिंग का सीन दिखाऊंगी और बताऊंगी यहाँ पे कैसा है यहाँ का व्यू, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। और अभी जस्ट सूरज डूबने वाला है, तो ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का वेदर। तो अब चलते हैं वोटिंग करने के लिए। और हाँ, हमारे साथ आ रखे हैं मम्मी सिरौला जी और आदि अथर्व। तो ये सब के सब देखो मेरे पीछे खड़े हो, ये दिख रहे हैं। लकड़ी रखते हैं, फिर उसके ऊपर टायर रखते हैं, फिर बैठते हैं, फिर उतरते ये देखो। तो ये है बिरछा लेक और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो जो बिरछा लेक है ना, ये आर्मी के अंडर आता है। यहाँ पे जो भी भैया लोग मोटर चलाते हैं वोट की, वो सब आर्मी वाले होते हैं, बट सिविल ड्रेस में चलाते हैं। बट इसका एक टाइमिंग होता है, हमें सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक एंड शाम को 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ही वोटिंग करने देते हैं। उसके बाद सब कुछ बंद कर दिया जाता है। तो आदि अथव मम्मी हम सब लोगों ने लाइफ जैकेट पहन लिए, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये बचाता है। तो ये है बिरछा लेक का व्यू, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसे लग रहा है जैसे हम आइसलैंड में पहुंच चुके हैं। मतलब समुद्र के बीचों बीच चलना बहुत अच्छा लगता है। बट ये ना एक डैम है, ये कोई बहता हुआ पानी नहीं है, इसको इकट्ठा कर रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं वोटिंग के, और बच्चे भी आते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पैडल वाली बोट भी है, बट अभी उतना टाइम नहीं था कि हम पैडल वाली बोट में जाएं, तो हम लोग अभी सीधे मोटर वाली बोट में ही गए। तो आदि बोल रहा है कि मम्मा देखो मैं अपना हाथ डाल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन चल रही है। तो आदि ने अपने शर्ट के बाजू पूरे खोल के अपना हाथ पानी में डाल रहा था, और हम लोग बस ऐसे बैठ के बातें करने लगे। और उस साइड देखिए सनसेट हो रहा है, तो कितना सुंदर लग रहा है ना, जब सन डूबता है और सन उगता है, उस टाइम का जो सीन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ के ऊपर ही आसमान है। और ये पूरा का पूरा व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। और सबसे सुंदर तो ना मुझे वो पहाड़, जो छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है ना आपको, अलग से एक टापू जैसा लग रहा है, तो वो सबसे अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने उसकी भी थोड़ी बहुत क्लिपिंग करी हुई थी। और मम्मी भी यहाँ के मज़े ले रही थी। मम्मी बता रही थी एक बार वो लोग गए हुए थे कहीं पे गाँव पे, तो वो लोग तो टायर पे बैठ के गए हुए थे। तो सोचो कितना भयानक होता होगा टायर पे बैठ के जाना। तो ये जो टापू जिसकी बात मैं कर रही थी ना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो ये था। देखिए एक सिंगल सा पहाड़ और ऊपर पूरे बादल, बहुत सुंदर लग रहा था ये। और टाइम इज़ ओवर होने वाला था, बस हम एंडिंग में पहुँचे हुए थे। तो लास्ट लास्ट का ही सीन बचा हुआ था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स थे। 20 में से भी उन्होंने सिर्फ हमें 15 मिनट ही राउंड में लिया, क्योंकि उसके बाद मोटर उठानी पड़ती है या ऊपर पहुँचानी पड़ती है। तो हम सब वोटिंग करके आ चुके थे। तो ये देखो मम्मी भी आज गई हैं ऊपर की ओर, अथव सबसे आगे पहुँचा हुआ है। एंड हम सब अपनी अब जैकेट खोल लेंगे, गए हैं घर की ओर। और ये देखो कुछ लोग मुझे डांट रहे हैं कि मैं बहुत लेट कर रही हूँ। तो ये है सीढ़ियाँ जो बहुत ही सुंदर लग रही है। देखो मम्मी सबसे आगे पहुँची हुई है, सिरौला जी उनके पीछे है और बच्चे भी हैं। तो हो चुका है हमारा आज का टूर ख़त्म यहाँ पे, लेकिन सफ़र बहुत भयानक था हमारा आज का। तो जैसे तैसे हम पहुँच तो गए और अब चलते हैं वापस घर की ओर। और ये देखो, ओए तुम दिखी नहीं। तो वोटिंग करके हम आ चुके हैं नीचे की ओर। जो सीढ़ियाँ आपको मैंने दिखाई थी ना, ये सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे की ओर आ गए थे। और यहाँ पे न्यूली कपल्स आए हुए थे, तो सिराला जी को बोलते कि हमारी पिक ले लो, तो वो उनकी पिक लेने में बिजी हो गए थे। तो मैं उनका ही वीडियो शूट करने लग गई थी। तो देखो बहुत ही शर्माते हैं, बहुत ही साइन नेचर के हैं, तो इनका फेस अपने आप बताता है कि कितना शर्मा रहे हैं। और मम्मी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे ही घूम रही थी और बच्चे झूले में चले गए थे।
एंड जो अंदर साइड है ना, अंदर साइड पूरी चेयरें लगी हुई होती है, अगर बाई चांस किसी को वेटिंग करना है तो वेटिंग करने के लिए चेयर, बैठने के लिए सब कुछ लगा हुआ है। और यहाँ पे ये फ़िश का एक्वेरियम था, बट इसमें सारी फ़िश है ना, जो ये लेक है ना, लेक के अंदर का जो फ़िश है वो फ़िश थी, कोई वो मतलब आर्टिफिशियल फ़िश नहीं थी। तो बच्चे बस इस फ़िश को देख रहे थे और उसके बाद हम चले आगे की ओर। कैसा लगा फिर आपको एक्सपीरियंस? बताओ ना, तुम्हारी बीबी पहली बहुत बढ़िया। तुम्हारी बीबी पहली बार स्कूटी चला के लाई है। ये देखो कितना बोलेंगे, बोलो कैसा लगा? बढ़िया लगा। हाँ। का व्यू ना बहुत अच्छा है, आपको दिख सकता है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ ना बहुत टाइप्स के फ्लावर्स हैं और फिश भी है। आपको मैंने एक्वेरियम दिखाया था ना, उस एक्वेरियम में जो लेक है ना, लेक के फिश थे। और ये देखो ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, ये देखो। और बच्चों के लिए यहाँ पे झूले भी हैं, बच्चे झूले झूल रहे हैं। आदि और था वह भी झूला झूल रहा है। और एक बड़ा सा पेड़ है यहाँ पे। मतलब यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, मतलब यहाँ आके ना एकदम मन को शांति मिल जाती है थोड़ी देर तक तो। और अब आदि और आदि के पापा झूला झूल रहे हैं, तो उसके पापा उससे झूला झुला रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। लग गया है झूला और उसके पापा झुला रहे हैं। आदि कैसा लगा फिर? जोर से बताना कैसा लगा। वोटिंग करी? कितना मजा आया मजा? और ये बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने के लिए देखिए। और ये है अथर्व सिंह सिरौला, जो उल्टी गाड़ी चला रहा है ना। और ये अथर्व की दादी इधर को गाड़ी चलाते हैं बेटा। हाँ अथर्व, आपको कैसा लगा? कैसा लग रहा है यहाँ? अथर्व कैसा लगा बोट में आके? अच्छा कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अम्मा से पूछो, अम्मा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मेरे को भी। और बोलो अम्मा से, अम्मा कैसा लगा? अम्मा बाय बोलो भी, चलो बाय बोलो भी। बाय, सी यू। सी यू बोलो, सी यू बोलो। अथर्व को तो कुछ नहीं होता, पर आदि को चक्कर आता ना। आदि ओए बस हो गया। अथवा नो वहाँ का एक झुलमिले आ गया आदि। और अथर्व रोने लग गया है क्योंकि अथर्व को जाना था दादा के पास। और अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो एक स्कूटी तो हमारे ये है और एक स्कूटी हमारे रास्ते पे है। तो ये देखिए सूरज भी डूबने लग गया है और यहाँ पे कोई नहीं है सिवाय हमारे। तो सिरोला जी अब जा रहे हैं हेलमेट लेने के लिए, वो अपना हेलमेट भूल चुके थे वहाँ पे। तो आज का सफ़र हमारा ऐसा रहा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ धक धक भी हो रही थी कि मैं कैसे पहुँचूँगी। दैन फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे देखो आंवले का पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें आंवले भी लगे हुए हैं, दिख रहे हैं वो देखो। तो अथर्व वो बैठ चुका है स्कूटी में एंड हम भी चलते हैं। आधे रास्ते में और स्कूटी रखी हुई है, तो थोड़ा बहुत डर भी लग रही है कि कैसे जाएंगे हम, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। तो फाइनली हम बिरछा लेक घूम के वापस जा रहे हैं। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग तो कर रही थी और साथ ही साथ मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, बट क्या हो रहा था ना कि नॉइज़ ज़्यादा आ रही थी बाहर की, तो फिर मुझे म्यूट करके फिर दोबारा पीछे से अपने आप बोलना पड़ा। तो ये था हमारा आज का सफ़र, कुछ डरावना कुछ अच्छा, और लास्ट में तो फाइनली सब कुछ ठीक ठाक हुआ, हम ठीक ठाक घर पहुंच गए। और मैं तो बहुत कुछ सोचने लग गई थी। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का रोड कितनी गंदी होती है। मतलब ये इलाका ना थोड़ा सा गांव वाला इलाका है, तो यहाँ पे देखो लोग आ रहे हैं, घास लेके आ रहे हैं। और जो यहाँ पे जो रोड थी, ये रोड तो अच्छी है, पर जहाँ पे मैंने स्कूटी छोड़ी हुई ना, वो रोड तो काफ़ी गंदी थी। उसमें तो मतलब सिंगल सी छोटी सी रोड थी और उसमें पूरे गड्ढे गड्ढे हुए थे। जैसे यहाँ पे देखो कितने गड्ढे हो रहे हैं ना, ऐसे वहाँ पे भी हो रहे थे। तो डर के मारे मैं तो स्कूटी छोड़ के आ गई। मैंने बोला क्या पता अगर गिर गई तो कैसा होगा, तो तभी छोड़ दी। और अब ये था हमारा आज का बिरछा लेक का सफ़र। और बिरछा लेक बहुत अच्छा है, मऊ में है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ विज़िट करने के लिए ज़रूर आइएगा।